हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप हमसे चैनल। आई एम शिवानी तिवारी। आज हम बात करने जा रहे हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, उनके मैकेनिज्म क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह से उनको यूज करना है और उसकी डोज क्या रहने वाली है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। नॉर्मली हम ये समझते हैं बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, हृदय गति को स्लो डाउन करके सेकेंड हार्ट अटैक के रिस्क को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो चलिए देखते हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। बीटा ब्लॉकर्स आर आल्सो कॉल्ड बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। बीटा ब्लॉकर्स को हम बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। बीटा ब्लॉकर्स मेनली यूज्ड टू मैनेज हार्ट रिदम। बीटा ब्लॉकर का उपयोग हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए होता है। इट प्रोटेक्ट आवर हार्ट फ्रॉम सेकेंड हार्ट अटैक। यह क्या करता है, हमारे हृदय को दूसरी बार आने वाले हार्ट के दौरे से बचाता है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका ये कैसे कार्य करता है। बीटा ब्लॉकर्स ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ द एपिनेफ्रिन हार्मोन आल्सो व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एड्रेनलिन। बीटा ब्लॉकर्स एपिनेफ्रिन हार्मोन जैसे एड्रेनलिन हार्मोन भी कहते हैं, इसके प्रभाव को कम कर देती है। ड्यू टू द हार्ट बीट मोर स्लोली एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर। इस कारण हृदय की गति क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है और रक्तदाब कम हो जाता है। इट्स आल्सो वर्क इन अ वेसोडाइलेशन ओपन आर्टरी एंड वेन डेट इम्प्रूव ब्लड फ्लो इन बॉडी। यह वेसोडाइलेशन की तरह कार्य करता है, अर्थात धमनियों और शिरा को खोल देती है जिससे रक्त प्रवाह आसानी से कम हो सके। ये हो गया उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन। बीटा ब्लॉकर्स का वर्गीकरण। फर्स्ट जनरेशन आर ओल्डर एंड नॉन सिलेक्टिव ड्रग। यह पुरानी और नॉन सिलेक्टिव दवाइयां होती हैं, इनको इस नाम से क्लासिफाई किया गया है। प्रोप्रेनालोल, टिमोलोल, सोटालोल, पिनोडोलोल। ठीक है, जिसमें लोल शब्द आ रहा है वो हमारी क्या होती है, बीटा ब्लॉकर के क्लास की दवाइयां होती हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड जनरेशन। दिस इज द बीटा 2 सिलेक्टिव ड्रग। यह बीटा 2 सिलेक्टिव ड्रग होती है। इसे मेटोप्रोनोलोल, मेटाप्रोनोलोल, एटनोलोल या फिर बाइसोप्रोनोलोल, इस्मोलोल के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली आप जिसमें ये देखते हैं कि लोल शब्द लगा हुआ है वो हमारा बीटा ब्लॉकर की कैटेगरी की दवाइयां होती हैं। उसके बाद है आपकी थर्ड जनरेशन ड्रग। इट इज द बीटा ब्लॉकर एंड हैज द वेसोडाइलेशन प्रॉपर्टीज। यह ड्रग बीटा ब्लॉकर होती है और वेसोडाइलेशन प्रकृति की भी होती है, जैसे लेबेटालोल, नेबिबोलोल। उसके बाद आता है सेलिप्रोलोल। ये हमारी थर्ड जनरेशन की दवाइयां हो गई। नेक्स्ट है आपकी यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर का यूज कहाँ किया जाता है, टेकिकार्डिया, अधिक हृदय गति में, हाइपरटेंशन, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है। हाइपरटेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, दिल के दौरे। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई, कार्डियक एरिथमियाज, अनियमित हृदय गति। उसके बाद कंट्रा इंडिकेशन, किस मरीज को नहीं देना चाहिए। उसके बाद बेडिकार्डिया, हृदय गति कम होने पर इसको नहीं देना चाहिए। अस्थमा, अगर व्यक्ति को अस्थमा है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर से की दवाओं का यूज उसे नहीं करना चाहिए। एलर्जी विद द बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर लेने से किस तरह की बॉडी में एलर्जी हो रही है तो ये दवा उस कंडीशन में नहीं देनी चाहिए। तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं और डिटेल फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे वाव हमसे ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह की कई दवाओं का पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए वाव हमसे ऐप और अपनी मेडिसिनल नॉलेज को और इम्प्रूव करिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।